अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और एक तवील अरसे के बाद आज सोहेल रशीद साहब ने हमें फिर वक्त दिया है और इनसे हम पूछेंगे आज की उस हंगामा खेज़ समात के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन सारा दिन ही चलती रही है। 11:37 पर हुई समात अब से चंद लम्हे कबल ख़त्म हुई है और ख़त्म अभी नहीं हुई, अभी पिक्चर बाकी है। समात कल तक मुलतवी की गई है। अदालती वक्त 9:30 बजे तक होता है, सुबह 9:30 बजे शुरू होता है, मगर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वक्त की किल्लत के बायस ये कहा है कि कल समात सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगी, क्योंकि 11:30 बजे एक ताज़ीती रेफरेंस है एक जज साहब की वफ़ात पर। लिहाजा कल ये 7 रुकनी लार्जर बेंच सुबह 9 बजे से गालिबन 11:30 बजे तक बैठेगा। आज की जो समात हुई है उसमें कुछ अहम बातें सामने आई हैं और अमाइकस लगाया गया 3 लोगों को। उज़ैर भंडारी साहब ने क्या कहा वो हमने आपके सामने रखा है। उज़ैर भंडारी साहब की जानिब से कुछ अहम पॉइंट्स रेज़ किए गए, मगर उनके पॉइंट से अदालत मज़ीद कंफ्यूज नज़र आई हमें। बज़ाहिर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का यही कहना था, जो बात वो करना चाह रहे थे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की राय से या जस्टिस मंसूर अली शाह की राय से वो मुताबिकत नहीं रखती थी। ये वजह हो सकती है कि उनको उनकी बात पसंद नहीं आ रही थी और बार बार उनको काउंटर क्वेश्चंस किए जा रहे थे, जिस पर उज़ैर भंडारी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझ पर आप ऐसे जरा कर रहे हैं जैसे मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं तो आपकी मुआवनत के लिए आया हूं, लिहाजा मुझे मुआवनत करने दी जाए। जस्टिस याह्या अफरीदी ने बीच में इंटरवीन किया जब जजेस बार बार उनको आप कह सकते हैं कि ग्रिल करने की कोशिश कर रहे थे, तो जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि भंडारी साहब जो आप कह रहे हैं ये आपकी राय है, आप अपनी राय रखने का हक़ रखते हैं, लिहाजा आप कंटिन्यू करें। और शायद वो अपने साथी जजेस को कुछ दबे अल्फाज में कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। मगर जो टर्निंग पॉइंट था आज की समात में वो फैसल सिद्दीकी साहब के वो आर्ग्यूमेंट्स थे, जिन आर्ग्यूमेंट से बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि उन्होंने अब अदालत को भी बंद गली में ला खड़ा किया है। जो ख्वाहिशात या तवक्कुआत थी बहुत से लोगों को कि शायद ये केस जल्द निमट जाएगा, उन्होंने उन ख्वाहिशात पर भी टू सम एक्सटेंट पानी फेरा है। सोहेल रशीद साहब से जानते हैं, ये भी काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। सर बताइएगा आज की ये इसको अगर आप ही कर लें, आज की जो समात है क्या आप भी मुत्तफ़िक हैं कि जो फैसल सिद्दीकी साहब के आर्गूमेंट्स हैं उन्होंने अदालत को भी मुश्किल में डाल दिया है? बहुत शुक्रिया आदिल साहब। मैं तो ये कहूँगा कि जो अदालती मावनीन थे वो अदालती मुसाहिबीन बन गए हैं अदालत के लिए, और उन्होंने दोनों ने मिलकर एक विकेट भी बेंच की गिरा दी है। वो इस तरह से कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अचानक देखा जब फैसल सिद्दीकी जो अदालती मावन थे उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा जी कि पहले हम पढ़ते हैं नीयत क्या थी उस कानून को बनाने के पीछे और फिर आपको समझाता हूँ। उन्होंने कहा कि वो जो तरमीम की गई है ना अभी पीडीएम गवर्नमेंट की जानिब से इलेक्शन एक्ट में, उन्होंने उसको पढ़ के बताया। उन्होंने बताया कि इसके पीछे वाहिद नीयत ये थी कि जो आइन की एक नुक्ते की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है उसको ओवर राइट किया जाए एक सादा कानून से, जो कि नहीं हो सकता। तो जस्टिस मंसूर अली शाह उस पर थोड़े चौंके। उन्होंने कहा कि मैं तो समझा था कि शायद इन्होंने डिक्लेरेशन जो आता है नाअहली का उसकी मुद्दत का तयन किया है, इन्होंने तो नाअहली की मुद्दत का तयन करके तो ये थोड़ा सा अपने सर के ऊपर से आगे गुजर गए हैं। तो ये तो हो नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है कि आइनी तशरीह के मामले पर एक सादा कानून साजी से आप आइनी कमांड को कंट्रोल करना शुरू कर दें? तो इस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको पहले समीउल्लाह बलोच केस जो है जस्टिस उमर अता बंदयाल की लिखी जजमेंट उसको ख़त्म करना पड़ेगा, उसमें से गुजरना पड़ेगा। उसको नज़रअंदाज करके आप जल्दी में आगे नहीं बढ़ सकते, जो कि कोशिश नज़र आ रही थी कि चीफ़ जस्टिस ने कल पहला सवाल ये रखा था परसों समात शुरू होते हुए कि ऐसा भी तो हो सकता है कि उस जजमेंट को हम ना छेड़ें और हम बस कह दें कि अब ये कानून आ गया तो यही प्रिवेल करेगा। उस पर अटार्नी जनरल ने भी कहा था ऐसा नहीं हो सकता। उज़ैर भंडारी साहब ने तो काफ़ी माथा लगाया है और उसके बाद फैसल सिद्दीकी साहब कहीं से ये दलील उतार लाए हैं कि इसमें अच्छा, ये उतारने वाली जो है बात ज़रा इसको एलैबोरेट करें हमारे नाजरीन के लिए। सोहेल रशीद साहब अक्सर जो अब फैसल सिद्दीकी साहब आर्गूमेंट्स करने के लिए आते हैं तो उनके कुछ जेस्चर्स होते हैं जो वो हाथों से देते हैं अपने आर्गूमेंट्स करते हुए, तो उसके बारे में ये हमेशा कहते हैं कि ये कुछ दलील ऊपर से उतार के लाते हैं और फिर जजेस के सामने रखते हैं। वो देखें, मैं नहीं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी एक केस में उनको कहा था कि मैं आपकी जो है ना बॉडी मूवमेंट को बड़ा इंजॉय करता हूँ। तो उनका तो एक तरीका है कि वो आके पहले जो बहस चल रही होती है कोर्ट में उसको ना वो
टोटली माइनस करते हैं। वो दोनों हाथ फैला के कहते हैं मैं ये भी नहीं कह रहा, ये भी नहीं कह रहा, ये भी नहीं। जब दोनों हाथ खाली हो जाते हैं तो फिर वो राइट और लेफ़्ट से एक एक करके दलील उतार के लाते हैं और वो सामने रखते हैं कि मैं तो इस पे बात करूँगा। बिल्कुल। तो आज भी वो यहाँ से उतार लाए थे कि आपको नीयत पढ़नी पड़ेगी कि वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम इस नीयत से सिर्फ की गई है और किसी चीज़ को नहीं छेड़ा गया। नाअहली की मुद्दत को छेड़ा गया, जो कि आइन की तशरीह आपने कर रखी थी, उसको सादा कानून से उड़ा दिया गया है। लिहाजा मैं उसको सपोर्ट नहीं करता फ़ैसले को, उसको ख़त्म होना चाहिए, लेकिन उसके ज़रिए ही ख़त्म करके आपको नई तशरीह करनी है। बड़ा वाज़ेह है कि या इलेक्शन एक्ट में जो PDM गवर्नमेंट ने तरमीम करके नाअहली की मुद्दत 5 साल तक मैक्सिमम रख दी है, या तो वो कानून बचेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बचेगी। दोनों को बराबर रख के नहीं चलाया जा सकता, ऐसा कहा गया। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनको फिर सेकंड किया, बल्कि एक स्टेप आगे जाकर कह दिया कि अगर समीउल्लाह बलोच केस का फ़ैसला ना भी मौजूद होता जिसमें तायात नाअहली की गई, जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल का वो फैसला ना भी होता, तो आइन अगर सिर्फ उस पर खामोश भी था ना, तो सादा कानून बना के ये उसमें 5 साल की मुद्दत नहीं डाल सकते थे। ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है। ये वो आर्ग्यूमेंट है जो सलाहुद्दीन साहब, जब ये तरमीम की गई इस इलेक्शन एक्ट के अंदर, तो सलाहुद्दीन साहब जो वकील हैं और काजी फ़ायज़ ईसा साहब के वकील रहे हैं, उनके रेफरेंस में उन्होंने ये ट्वीट किया था और मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है। उन्होंने ये कहा था कि जो सादा कानून साजी है उससे आप एक 5 रुकनी लार्जर बेंच के फ़ैसले को गैर मौसर नहीं कर सकते। आपको पहले चाहिए कि या तो आइनी तरमीम करें या फिर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा बेंच बैठकर उस फैसले को रिविज़िट करे। और आज फिर बात वहीं पर आ गई। वो बात लॉजिकल है ना। कल को मैं कहता हूँ कि एक पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है, किसी की भी ABC, किसी की भी आ जाती है, उनका सुप्रीम कोर्ट के साथ ना, जैसे कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से टाकरा रहता है गवर्नमेंट्स का, सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर दे देती है जी कि नहीं ऐसे करें, और उनको उस पार्टी को पसंद नहीं आता जो मेजॉरिटी में, और वो 2/3 फर्ज किया लेके बैठी है, या सादा मेजॉरिटी चाहिए आपको कानून के लिए ना, 2/3 हो तो फिर तो मसला ही नहीं है, फिर तो आप तरमीम कर लेंगे आईनी। तो वो सादा कानून पास करके कहना शुरू कर दीजिए कि नहीं कल से ऐसा होगा तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले गैर मुस्तर होने लगे, ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी। अब जस्टिस मंसूर अली शाह अगर इस पॉइंट पर आ गए हैं तो बाकी बेंच आपने देखा खामोश हैं, ज़्यादा क्वेश्चन तो चीफ जस्टिस कर रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस ये आफरीदी ने कोई माइंड अपना डिस्क्लोज अभी नहीं किया। तो जस्टिस मंसूर अली शाह अगर इस पॉइंट पे आ जाते हैं और बेंच के काफ़ी मेंबरान इस चीज़ पे कन्विंस हो जाते हैं कि हम इस सिचुएशन को, इस कानून को जो है ना बरकरार नहीं रख सकते, ये तो आइन की तशरीह करने की तरफ चल पड़े, फॉरगेट अबाउट समीउल्लाह बलोच केस, ये जो है ना इन्होंने आइन की तशरीह कैसे कर दी, तो वो कोर्ट ये ज़रूर कर सकती है कि उस कानून को वो कहे कि वो नहीं, वो तो ठीक नहीं है, हम नई तशरीह कर देते हैं कि आइनी इसकी जो है ना नाअहली की मुद्दत इतनी होगी, तो वो इस तरफ एक मामला चला जाएगा, लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा, जैसा कि आज भी लगा है। अब कल का दिन ये केस ज़्यादा नहीं चलेगा, मेरा ख्याल है मखदूम अली ख़ान के दलाइल ही मुकम्मल हो जाएं तो बड़ी बात होगी, लेकिन एक इंटेंट तो नज़र आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला टेकअप किया हुआ है, तो नाअहली ताहयात तो नहीं रहने वाली बाकी, लेकिन उसमें जो थोड़ी थोड़ी टेक्निकलिटीज़ हैं उनकी बुनियाद पे ये थोड़ा सा केस लिंगर ऑन ज़रूर कर सकता है। बिल्कुल, जजेस ने टू सम एक्सटेंट अपना माइंड तो डिस्क्लोज़ कर दिया है, सम एक्सटेंट नहीं, मुकम्मल तौर पर ही कोई भी ऐसा जज नहीं है जो ताहयात नाअहली के हक़ में बात कर रहा है। तमाम जजेस साहिबान, इवन के वकला भी ये समझते हैं कि ताहयात नाअहली इस्लाम की तालीमात के भी ख़िलाफ़ है, मगर तरीक़ाकार जो अपनाया जा रहा है उस पर अब कुछ सवालात उठ रहे हैं। और अब यहाँ पर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का इम्तिहान होगा। कुछ लोगों की तो राय है कि आइन का जो आर्टिकल 187 है, जो कंप्लीट जस्टिस का आर्टिकल है, उसको इन्वोक किया जा सकता है और उसको इन्वोक करके ही जो लार्जर बेंच है उस लार्जर बेंच का फ़ैसला सेट असाइड कर सकता है या उसको रिविज़िट कर सकता है। अदरवाइज़ कोई ऑप्शन अभी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कल अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जब परसों पहली समाअत हुई थी तो उन्होंने भी मुख्तसरन अपनी बात करते हुए ये कहा था कि पहले मैं ये समझता हूँ कि अदालत को वो फ़ैसला भी रिविज़िट करना होगा, वो फ़ैसला भी देखना होगा, क्योंकि उसमें कुछ लकूनाज हैं, कुछ उसमें लूप होल्स हैं, कुछ तजादात हैं। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बज़ाहिर तो वो ये राय रखते हैं कि जब कानून नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दे दिया और ताहयात नाअहली बना दी, ताहम अब कानून बन चुका है, तो कानून होते हुए जो फ़ैसला है वो अब गैर मौसर हो चुका है। मगर आज जो नुक्ता उठाया है फैसल सिद्दीकी साहब ने, उस नुक्ते से अब आपने भी बात की कि जस्टिस मंसूर अली शाह भी काफ़ी हद तक मुत्तफ़िक हो चुके हैं, और भी कई जजेस अब जब जाएंगे अपने नोट्स को दोबारा से देखेंगे और फैसल सिद्दीकी साहब के जो आर्गूमेंट्स हैं, अब देखना होगा कि रीमा उमर साहिबा ने जो अमाइकस हैं उन्होंने इसमें क्या राय दी है। जिस तरह जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा आज उनके
ओपिनियन पर खुश नज़र आ रहे थे। लग तो यही रहा है कि उनकी राय चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से ही मुताबिकत रखती होगी उनकी राय से। तहम अब देखना होगा कि कल ये केस कंक्लूड होता है। देखें, बात यह है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा बाहमी एहतराम के तकाजे पर साथ वाली बिल्डिंग यानी पार्लियामेंट को जो है ना काफ़ी वेटेज दे रहे हैं जब से ये चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, देना चाहिए, लेकिन हर जगह नहीं दिया जा सकेगा कि एक चीज़ आइन में लिखी हुई है और उसके खिलाफ आप सादा कानून साजी को हर बार सपोर्ट करके पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग तो करते रहेंगे, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर भी करते रहेंगे। कल को पार्लियामेंट आपकी हर जजमेंट के ऊपर सादा कानून से उसको रद्द करती रहेगी। कोई भी जो है ना किसी के खिलाफ, किसी एक पार्टी में, कहता हूँ कल पीटीआई हुकूमत में है, सुप्रीम कोर्ट से हतमी हो चुका है फैसला कोई उनके खिलाफ, वो आते हैं और वो सादा कानून बनाते हैं और वो कहते हैं जी कि नहीं अब कानून ये और इसका इतलाक़ माजी से भी होगा। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, और नज़ीरें पेश करेंगे आपकी कि जी आपके फैसले मौजूद हैं कि जी पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है। गुंजल बन जाएगा ना सर, ये मज़ीद इसमें चीज़ें ख़राब होंगी। तो इजी वे इसमें अब यही नज़र आ रहा है कि आप उस फैसले को रिविज़िट कर लें। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाएगा, चीफ जस्टिस की देखना होगा ना किस दायरा इख्तियार में उसको रिविज़िट करना है। बिल्कुल बिल्कुल, और चीफ जस्टिस क्योंकि उनकी ख्वाहिश है, वो ये समझते हैं कि बहुत से लोग हैं जो मुतासरीन हैं तहयात ना अहली के, सिर्फ नवाज़ शरीफ नहीं है, जहांगीर तरीन नहीं है, हम इनकी बात नहीं करते, और भी कई लोग होंगे। ये आपने अच्छा कहा कि रिविज़िट कर लें। तो जो सुप्रीम कोर्ट बार ने दरख्वास्त दी थी 184(3) के तहत रिविज़िट करने की, वो तो उन्होंने विड्रा कर लिया। हाँ जी। तो अब किस दायरा इख्तियार में ये जाएगा? नहीं, वो कंप्लीट जस्टिस भी हो सकता है और उसके बाद ऑब्वियसली कोई दरख्वास्त भी सामने आ सकती है 184(3) के तहत। चीफ जस्टिस हैं, 3 रुकनी कमेटी के पास ये मामला भेजा जा सकता है। कोई भी यहाँ पर, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रास्ते निकालने हो तो निकाल ही लिए जाते हैं, और इस मामले को अब जहाँ तक मैं ये समझता हूँ चीफ जस्टिस बड़ी संजीदगी से ले रहे हैं। तो चाहिए ये होगा उन्हें कि तमाम जो इसकी लवाजमात हैं उनको भी पूरा किया जाए। अब अगर जल्दबाजी में कोई फ़ैसला कर दिया जाता है तो कल को ये ना हो कि आज 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला 7 रुकनी बेंच अगर गैर मौसर कर रहा है तो कल 9 रुकनी बेंच इस 7 रुकनी बेंच का फ़ैसला गैर मौसर करने बैठ जाए। और जो आपने बात की है पार्लिमान की, बेशक पार्लिमान सुप्रीम है और वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इस तरह अगर ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी ये ओपिनियन आई थी कि आप अगर पार्लिमान को ये हक़ दे रहे हैं कि वो जुडिशल साइड पर भी आकर हमारे मामलात में इंटरफेयर करे, तो कल को वो कुछ और करेगी तो फिर हम उसको भी कबूल करेंगे। इसी तरह अब अगर कल कोई फ़ैसला दिया जाता है किसी भी मामले के ऊपर और वो पार्टी जिसके ख़िलाफ़ वो फ़ैसला आता है वो हुकूमत में आ जाती है, सादा कानून साजी से उस फैसले को गैर मौसर कर देती है, तो कौन उनको रोकेगा? और उस वक्त उनके पास जो आर्गूमेंट होगा वो यही होगा कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का ये फ़ैसला है। तो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, सोच समझ कर करना होगा ताकि मामला उलझने की बजाय सुलझे। इसके अलावा एक और आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है, थोड़ा सा हम इस तरफ आ जाते हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटा दिया है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जल्दबाजी की है, अभी मामला वहाँ से डिसाइड नहीं हुआ था, हाई कोर्ट से एक अबूरी हुक्म है, तो बेहतर यही होता कि वो मामला वहाँ पर डिसाइड हो जाता, उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता। तो आप क्या समझते हैं, क्या उन्होंने जल्दबाजी की है? और ये बात मैं बल्ले के निशान वाले केस की बात कर रहा हूँ जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आज उन्होंने चैलेंज किया है। बैरिस्टर गौर खुद आए थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने आईनी दरख्वास्त दायर की है। देखें, इस वक्त उन्हें जल्दबाजी वगैरह नहीं कहना चाहिए। इस वक्त उनकी पूरी पार्टी स्टेक पे लगी हुई है, तो वो हर जगह जाएंगे, वो भाग दौड़ करेंगे। बिल्कुल जल्दबाजी तो फिर इलेक्शन कमीशन ने पहले की है कि अबूरी हुक्मनामा ही था ना, डिवीजन बेंच देख लेती उस मामले को। इलेक्शन कमीशन का कौन सा बुनियादी हक मुतासर हो रहा था भला उनका इंटरिम आर्डर से बहाल हो जाने पर कि उन्होंने जाके एक ऐसी दरख्वास्त दी जिसकी नज़ीर ही नहीं मिलती। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ वो एक केस में कोर्ट वाले आरोप में वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं, लेकिन यहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आए थे। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट आके रिलीफ लिया है। सुप्रीम कोर्ट कल पीटीआई को ये नहीं कह सकती कि क्यों आप इंटरिम आर्डर के खिलाफ आए, क्योंकि आपने एक हफ्ता नहीं अभी हुआ, स्याही नहीं सूखी, आपने इलेक्शन कमीशन को इंटरिम आर्डर के खिलाफ रिलीफ दिया है पेशावर हाई कोर्ट के आर्डर के खिलाफ। तो उसको नज़ीर पे पीटीआई की दरख्वास्त भी कल सुनी जा सकती है। इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर जाके सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ एक और बेंच से जनाब स्टे ले लिया, अभी डिवीजन बेंच ने केस सुनना बाकी है। तो अब अगर तो टेक्निकल आड़ में कल सुप्रीम कोर्ट छुपी और उसकी आड़ ली तो फिर ये कहेंगे जी कि देखें जी ये तो पेशावर हाई कोर्ट में पता नहीं क्या चल रहा है, तो एक ने अगर दे दिया था स्टे दूसरे ने क्यों दिया, लेकिन अब हम अगर इसमें मुदाखलत करें तो हम भी गलत करेंगे, कितने ही दिन बाकी हैं, बस उसको देख लें आइंदा समात पे। तो इस तरह की कुछ बात भी हो सकती है। दूसरी ये हो सकती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आज जिस तरह केस में तअम्मुल का मुजाहरा कर रही है नवाज शरीफ तायात नयाली वाले में, ठीक है, तो उसमें कल उनके लिए भी तहम्मुल का मुजाहरा करें कि उनके ऊपर मुश्किल वक्त है, तो वो अगर आ गए हैं तो उनको सुन लें। और अगर सुप्रीम कोर्ट
ये कर देती है कि कम अज़ कम 8 फरवरी तक इस मामले को पेंडिंग रखे, तो उससे किसी का इलेक्शन कमीशन का नुकसान नहीं होने वाला। अगर 8 फरवरी के बाद बल्ला छीन गया तो फिर भी नुकसान पीटीआई का होना है, इलेक्शन कमीशन का नहीं होना। और पहले अगर छीन गया और बाद में बहाल हो गया तो पीटीआई का नुकसान नाकाबिले तलाफ़ी होगा और मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। हाँ, मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। तो इस सारी सिचुएशन में देखते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट इसको कर देती है, कुछ अरसे का रिलीफ उन्हें दे देती है, तो कोई क़यामत नहीं आएगी। टेक्निकल आड़ अगर लेने के बजाय मेरा ख्याल है कल इसको एंटरटेन अगर कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने तो बेहतर हो जाएगी चीज़। लेकिन मुझे लगता है ये है कि टेक्निकल आड़ ली जाएगी। और मुझे ये लगता है कि हो सकता है कल ये केस समाअत के लिए मुकर्रर भी ना हो, क्योंकि कल तो अवेलेबिलिटी ऑफ द जजेस भी एक बहुत बड़ा कल तो नहीं लग रहा, कल नहीं लग रहा, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा नहीं होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं होंगे, 7 जजेस हैं। तो फिर ये गैर मौसर हो जाएगा। और जस्टिस इजाज़ और जस्टिस मुनीब के सामने तो आजकल वैसे भी अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे, और पीटीआई का तो कभी नहीं होगा। और अगर हो गया तो फिर ऑब्वियसली अभी बात हो रही थी वहाँ पर ऊपर, तो एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि 3 रुकनी बेंच बन सकता है जस्टिस इजाज़ुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी पर, और हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला आ जाए। तो वहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या वो 3 रुकनी बेंच अब बन सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये नहीं कि वो फ़ैसला क्या होगा, सवाल तो बेंच की तश्कील का है। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि इलेक्शन से मुतालिक जितने भी केसेस हैं वो चीफ जस्टिस अपने सामने ही लगा रहे हैं। अभी हाल ही में पीटीआई का जिसका आपने हवाला दिया इलेक्शन कमीशन की जिस अपील का, वो भी चीफ जस्टिस ने सुनी और उसमें उन्होंने कुछ पैगामात भी दिए। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट पीटीआई को हर जगह चीफ जस्टिस का सामना है, सामने भी उनके सारे केस चीफ जस्टिस सुनते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब। अब अजानें शुरू हो चुकी हैं, हम वीडियो कंक्लूड करते हैं। आज ईशा की अजानें ईशा की अजानें, और हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और आज का दिन ख़त्म हुआ। अब कल सुबह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और आपको लम्हा व लम्हा अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।